Hello students, I am going to start today's video with topic chromosomes. Chromosomes are thread-like structure and it is composed of deoxyribonucleic acid. Short form of deoxyribonucleic acid is DNA. Chromosome thread-like structure होती है जो किसकी बनी होती है? DNA की बनी होती है. ओके, DNA का फुल फॉर्म क्या हुआ? Deoxyribonucleic acid. Okay, these contain basic unit of heredity called genes. ये जो DNA होता है वो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट जीन को कैरी करता है एंड ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन. ओके, इस जीन के थ्रू ही पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में ट्रांसफ़र होती है. क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में अनियन सेल को देखा गया है. इस एक्टिविटी को हमने एक्टिविटी डे के दिन परफॉर्म किया था. हमने जब अनियन की एक थिन स्लाइस ली थी, उस स्लाइस से हमने एक बिल्कुल थिन स्किन को रिमूव किया था एंड उस स्किन को जब हमने माइक्रोस्कोप के अंडर रखा एंड ऑब्जर्व किया तो हमें सेल कुछ इस टाइप के दिखाई दिए. ओके, ये सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, एंड ये न्यूक्लियस हो गया एंड ये न्यूक्लियस चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से कवर्ड होता है. ओके, नेक्स्ट हम एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. आप देख सकते हो इस एनिमल सेल के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है. ओके, दिस इज न्यूक्लियस एंड इस न्यूक्लियस के अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है. ओके, सेल हमारा सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. ये जो आउटर कवरिंग है दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के सामने होता है. ओके, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास ही होता है. आप इस एनिमल सेल में ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को देख सकते हो. ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर क्या है? पाइलअप हुई है. ओके, इसको हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं. ओके, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये बिल्कुल स्मूथ है इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. एंड इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं आपको, इसकी वजह से ये रफ हो जाती है. दैट्स वाई दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज लाइसोसोम. ओके, दिस इज सफिशिएंट. ये इतना काफ़ी है लेवलिंग करने के लिए. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल. दिस इज प्लांट सेल. ओके, प्लांट सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है इसको हम सेल वॉल कहते हैं एंड सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है. ओके, बच्चे ये जो सेल वॉल है इसके जस्ट नीचे एक पतली थिन कवरिंग होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, सेल में इसका मीनिंग क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है और सेल वॉल बिल्कुल रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है. क्लियर है? नेक्स्ट हम अगर प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल की साइज़ क्या है? बहुत ही बड़ी है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल. हालांकि एनिमल सेल कुछ एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं और होते भी हैं तो इनकी साइज़ कैसी होती है? बिल्कुल स्मॉल होती है. क्लियर? नाउ वैक्यूल इज फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड. इस वैक्यूल के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है जिसको क्या कहा जाता है? सेल सैप कहा जाता है. ओके, अभी आप यहाँ देख सकते हो ये वैक्यूल की साइज़ बड़ी होने की वजह से ये वैक्यूल क्या करता है? इसकी न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है टुवर्ड्स एज ऑफ द सेल. सेल के एज की तरफ इसको पुश कर दिया जाता है. ओके, नाउ इस प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. क्लियर? इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की स्ट्रक्चर के बेस पे आप इनके बीच डिफरेंस लिख सकते हो. आपकी बुक में 6 डिफरेंसेस दी गई हैं. फर्स्ट डिफरेंस है प्लांट सेल में प्लांट सेल जो होता है वो रिजिड होता है. क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट.
प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। ओके, थर्ड डिफरेंस इज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लांट सेल में आपको पता है ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन दिखाई देता है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। फोर्थ इज सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल में लाइजोजोम एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में लाइजोजोम प्रेजेंट होते हैं। सिक्स डिफरेंस इज इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो सेंट्रल वैक्यूल है और लार्ज साइज का है, जबकि एनिमल सेल में बहुत कम वैक्यूल्स होते हैं जिनकी साइज़ कैसी होती है, बिल्कुल स्मॉल होती है। आप देख सकते हो आपकी बुक में जो एनिमल सेल है इसमें लेवलिंग भी नहीं है, दैट मीन्स एनिमल सेल में यहाँ पे वैक्यूल शो नहीं किया गया है क्योंकि इसकी साइज़ बहुत स्मॉल है, या फिर किसी किसी सेल में एनिमल सेल में ये वैक्यूल होती भी नहीं है। ओके बच्चे, आपको होमवर्क में इस एक्टिविटी को लिखना है अपनी नोटबुक में, एंड साथ ही साथ इस सेल की स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करना है। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।